यह है पूरा 9 दिन आप रक्त वस्त्र पहन के, इसलिए तो मैं लाल कपड़े पहना हूँ। पूरा पांडा लाल दिख रहा है, रक्त। माता जी को लाल अति प्रिय है। इसमें तो जोत भी कलावे की ही बनाई जाती है, लाल बिल्कुल एकदम लाल। यह माँ को अति प्रसन्न है, माँ को सिंदूर प्रसन्न है, माँ को लाल चीज़ें। इसमें मैया को चूड़ियाँ भी लाल ही पहनाई जाती हैं, चुनरी भी इसमें माता जी को लाल ही चुनरी उड़ाई जाती है। और मैं आपको कहना चाहूँगा, कालिका पुराण जैसे अद्भुत ग्रंथों में माँ की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। इस कलयुग में गणेश और माँ दुर्गा तत्काल परिणाम देते हैं। कलहु चंडी विनायक हो, उन्हें देर नहीं लगती। माता जानकी को राम चाहिए तो वह किसकी शरण में जाती है? आइए हम बात को यहीं से आरंभ करते हैं। इतना बड़ा 9 दिन का अखंड यज्ञ जो दिन रात चलने वाला है, 1 मिनट के लिए भी उसकी आहुति बंद नहीं होगी। यह बेटियों के लिए समर्पित हो रहा है यज्ञ। यह यज्ञ उन बहनों के लिए समर्पित हो रहा है जो बहुत ससुराल में तकलीफ में है। उन भाइयों के लिए यज्ञ समर्पित हो रहा है जो बेरोजगारी में बहुत दिक्कत में है, परेशानी में है। ऐसे अद्भुत मंत्रों के द्वारा, दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों के द्वारा दिन रात यज्ञ 17 तारीख की जिसकी पूर्णाहुति है। मुझे बाहर सुनने वाले लोग भी अवश्य में पधारिए, के लिए बहुत आनंद होएगा। देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम त्रिलोक्य जननी साक्षात गीयते यत्र शाश्वती। वर्णन है श्रीमद् देवी भागवत नाम का ये पुराण सभी पुराणों में बड़ा श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात माँ भगवती दुर्गा की महिमा का वर्णन किया गया है। जो इस कथा को सुनेगा, देवी भागवत की कथा को, पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो जाएगी, उसके वश में हो जाएगी। जो देवी भागवत की कथा सुनेगा उसके ऊपर किसी का वशीकरण नहीं चलेगा। जो देवी भागवत की कथा सुनेगा उसके ऊपर मारण उच्चारण किसी का नहीं होगा। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। देवी भागवत की कथा सुनने से नारी की बंधी हुई कोख खुल जाती है, बंधा हुआ काम व्यापार खुल जाता है। यह महिमा श्रीमद् देवी भागवत की है। तो हम बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। हर वर्ष माँ के दरबार में एक बार श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। कथा तो यूँ दुनिया में सब जगह जाते ही है, लेकिन इन पहाड़ों वाली के चरणों में, पहाड़ों के मध्य में बैठकर कथा गाने का आनंद कुछ अलग ही होता है। और नवरात्रा में हम कथा माँ की वजह से ही करते हैं। नहीं तो मैं कोरोना से पहले मैंने ज़्यादातर ऐसे नवरात्रा में अपने अनुष्ठान किए, मैंने कई कथाएं नहीं करी। नवरात्रा में प्राय मैं अपना, जब उस समय नवरात्रा में मैं अंदर आश्रम में एक छोटी सी गुफा है, तो उसमें बैठ करके पूरा का पूरा अनुष्ठान 16 घंटे का आसन लगा करके अपने पूरे अनुष्ठान किए। लेकिन ये माँ की कृपा से मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने पूर्व में माता रानी के जो अनुष्ठान किए हैं उसी का ये मुझे फल मिल रहा है कि हर साल माँ वैष्णो माता को कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा सुना है, संत ऐसा कहते हैं। 51 शक्तिपीठ तो पूरे भारत में है नहीं, जगह जगह बांग्लादेश में बहुत है, पाकिस्तान में भी है, लाहौर वगैरह में एक आध, और हाँ बांग्लादेश में है, पश्चिम बंगाल में है। लेकिन आनंद की बात यह है, यदि 51 शक्तिपीठ का पूरा दर्शन नहीं होता तो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने से संपूर्ण हाजिरी लग जाती है। ऐसी माँ है। माँ की महिमा बड़ी अद्भुत है, माँ की महिमा निराली है। और बड़ा यह एक ऐसा अद्भुत मंदिर है जहाँ माँ के तीनों रूपों को, 3 शक्तियाँ हैं, एक से जन्म देती है, एक से पालन करती है, एक से उद्धार करती है। तो तीनों की तीनों पिंडियाँ जहाँ विराजित हैं, वैसी कटरा की धरती पहाड़ों पर बैठी हुई माँ भगवती वैष्णो देवी, माँ के चरणों में हम शीश झुका करके वंदन प्रणाम करते हैं। श्रीमद्भागवतम यस्तु पठित्वा शृणुयादपि श्लोकार्धम श्लोकपादं वा स याति परमां गतिम्। श्रीमद्भागवतम यस्तु पठित्वा शृणुयादपि। श्रीमद्भागवत, श्रीमद् देवी भागवत की कथा को जो भी कोई सुनेगा या सुनाएगा, आधा श्लोक पूरा श्लोक, उसको परम गति मिलेगी। यदि कोई वृद्ध है, बूढ़ा है, प्राण निकलने में छटपटा रहे हैं, वो बड़ा कष्ट भोग रहे हैं, ऐसे लोगों को श्रीमद् देवी भागवत 9 दिन सुना दीजिए।
या तो वो खड़े हो जाएंगे या दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, उन्हें कष्ट नहीं होगा। जो देवी भागवत की कथा, जिन्होंने 9 भागवत, श्रीमद् देवी भागवत जिसने 9 सुन ली है अपने जीवन में, वह माँ की कृपा से भगवान के विमान में बैठ के भगवान को धाम जाते हैं। माँ उनकी कभी दुर्गति नहीं होने देती। ये महिमा इस ग्रंथ की है। पूजितम यद ग्रहे नित्यम, जिसके घर में यह ग्रंथ नित्य पूजता है, तद ग्रहम तीर्थ रूपम ही बसताम पाप नाशनम, उस घर में संपूर्ण तीर्थ चल करके आ जाते हैं। उस घर में कोई पाप नहीं रहता, कोई भी अपराध नहीं रहता। इसकी यह इतनी बड़ी महिमा है। मैं 2 पंक्तियाँ बोल करके मैं थोड़ा माँ का आह्वान करूँगा, मेरा मन मान नहीं रहा है। रात रुको मैया सवेरे चली जाना, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। माँ के जागरण, माँ के कीर्तन की बड़ी महिमा है, दोनों वक्त मिल रहे हैं। सूर्य अस्तांचल की तरफ जा रहा है तो माँ को प्रणाम करेंगे। हे माँ, आज नवरात्रा का पहला दिन है। आनंद की बात यह है कि माँ घोड़े पर बैठ के आ रही है और 17 तारीख को हाथी पर बैठ करके जाएगी, तो ये बहुत शुभ है। अश्व पर माँ बैठ के आ रही है, इसलिए देश में सब निरोगी रहेंगे। इस वर्ष में लोगों को बीमारी नहीं होगी, क्योंकि माँ अश्व पर बैठ के आई है। अश्वनी कुमारों का जन्म अश्व से हुआ है। और ऐसा बताते हैं कि जो बहुत ज़्यादा कोई बीमार हो रहा है तो घोड़े के चारों चरणों में दिया बीमार व्यक्ति के ऊपर ऐसे घुमा करके 7 बार यूँ घुमा कर घोड़े को मन जला देना। यदि मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो घोड़े के पाँव में दिया जला करके रख दो तो उस व्यक्ति की बीमारी खत्म हो जाती है, दवाई लग जाती है। ऐसा नहीं है कि दिया घुमा दो तो अब दवाई की जरूरत ही नहीं है, दवाई लग जाती है। माँ अश्व पर बैठ करके आ रही है और माँ हाथी पर बैठ करके जा रही है, इसलिए इस वर्ष में बहुत आनंद होगा इस देश के लिए, इस धरती के लिए। कुछ विशेष बातें होंगी, मैं बीच में बोलता रहूँगा। और ये बहुत लंबे समय के बाद में यह हुआ है। देखिए, मंगलवार से माँ की नवरात्रा बड़ी आरंभ होती है। शनिवार, मंगलवार और शुक्रवार 3 दिन नवरात्रा के लिए बहुत बढ़िया बताए गए, बहुत अद्भुत बताए गए हैं। तो आज मंगलवार से नवरात्रा आरंभ हो रही है। जब भी कभी माता रानी की ज्योत भी जलाई जाती है तो मंगलवार से अखंड ज्योत जलाने की बड़ी महिमा है, जिससे घोर गरीबी का नाश होता है। तो हम माँ को आह्वान करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, कहते हैं माँ आप पधारिए और आप आके चले मन जाना, मैया रुकिएगा।